8वां वचन पढ़िए। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय का 8वां वचन एक बार फिर पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन के लिए, आपके उपस्थिति के लिए। आप हमें अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, ताकि आपके वचन के अनुसार हालेलुया जीने के लिए वचन मनन करें। पवित्र आत्मा का भरपूरी में आगे जीवन जिए। सारी बातों को आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं। आपके सुनने, हमारे सुनने वाले आपके प्यारों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। दूर से और नजदीक से सुनने वाले सारे प्यारों को आप आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु मसीह के निर्मल और मधुर नाम से मांगते सुना कर पिता जी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन हमने पढ़ा है बिल्कुल सरल है, सब लोग जानने वाली वचन है, लेकिन आप जानते हैं हम कुछ रिवाज के अनुसार वचन मनन करते हैं। जैसे कि पहले हफ्ता यीशु मसीह का क्रूसीकरण का मनन करते हैं, दूसरे हफ्ता विश्वास के संबंध में हम मनन करते हैं। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए विश्वास के बारे में हम देखते समय वो हमारा नींव है, आत्मिक जीवन का एक प्रकार का नींव है। तो नींव पक्का है तभी मकान पक्का रहेगा। नींव जितना गहरा है उतना मकान भी ऊंचा बढ़ सकता है, बढ़ा सकता है और वो स्थिर रह सकता है। भजन संहिता में एक वचन है, यदि नींव गिर गया तो धर्मी क्या करेगा? ऐसे सवाल किया है। नींव गिर गया तो धर्मी क्या कर सकता है? तो मेरा और आपका नींव जो है विश्वास के ऊपर आधार है, विश्वास के ऊपर आधारित है। जितना विश्वास हमारे पास है इतना मेरा और आपका आत्मिक जीवन का मकान पक्का रहेगा। इसलिए साल में एक बार नहीं, बार बार मनन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है दूसरा प्रचार करने के लिए विषय नहीं इसलिए कर नहीं। आपको मालूम है एलिया के बारे में, दाऊद के बारे में और सारे पुराना नियम के संतों के बारे में प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन हमारे इस नया नियम में हम उनके जैसे बनने के लिए ये जो विश्वास का वचन सुनना जरूरी है। रोमियो उसका 10वां अध्याय का 17 में लिखा है, विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। एक बात हमने पिछले दिनों में भी सुना, कई बार हम भूल जाता है, वचन भी भूल जाता है, इसलिए याद दिलाना परमेश्वर की इच्छा है, हमारा फर्ज भी है। हम आज वचन सुनते समय हमारे अंदर विश्वास बढ़ने के लिए जरूर कारण होगा। वो भी क्या है? ध्यान से हम सुनेगा नहीं तो, ध्यान से दिल में नहीं रखेगा तो फिर वो भी चला जाएगा, फिर दोबारा सुनाना पड़ता है। इसलिए आज मेरा कहने का तात्पर्य, हम परमेश्वर का वचन जो विश्वास के संबंध में हो, कोई भी विषय हो, सुनने से हमारा दिल में उतारना, दिल में संभालना, ताकि हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी हो जाएगा और प्रभु में हम स्थिर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा लक्ष्य भी वही है, जितने प्यारों ने वचन सुनते हैं वो प्रभु में आशीषित रहना है, आगे बढ़ना है, हमें प्रभु की महिमा के लिए आगे जीवन बिताना है, उपयोग पात्र बनना है। अभी जैसे ये वचन पढ़ते समय एक दो वचन मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाया, वो 4 वचन पढ़िए, 14 वचन 2 का 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर के बारे में बताया गया है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हालेलुया, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। तो मैंने आपको बताया जो पहला वचन हमने पढ़ा, 8वां वचन, हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण
विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। उद्धार हमें इस प्रकार मिला है, पाया है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। तो ये कैसे मिला है? ये मामूली चीज नहीं है, सस्ता नहीं है, बहुत कीमती है, कीमतवान है। हालेलुया, मूल्यवान है। लेकिन हमें कैसे मिला है वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैं भी याद करता हूं कि परमेश्वर कौन है? आप बोलिए, धनी है। हालेलुया, दया का धनी है। मैं भी जानता हूं हमारा ध्यान थोड़ा इधर उधर चला गया बच्चे के कारण। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन का सेवकाई में ध्यान दिलाना है। हमारा परमेश्वर दया का धनी है, इतना बड़ा धनवान है हमारा परमेश्वर। इस कारण से परमेश्वर ने सोचा, मेरे प्रजाओं को, मेरे लोगों को मैं दान से उद्धार दिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें दान से मुक्ति मिला है। हम इस मुक्ति का कीमत कम नहीं करना, उसको तुच्छ नहीं जानना। कभी भी है, दान में मिला तो उसको कोई मूल्य नहीं देता है, दान में मिला है। लेकिन कीमत चुकाकर खरीदेगा, लेगा तो वो बहुत संभालेगा। आजकल सबसे ज्यादा कीमतवान क्या चीज है? सोना चांदी है। कोई इधर कमरा कचरा में डालता है? नहीं, इतना संभालते हैं और दिल में लेके चलते हैं, इधर रखते हैं, सब संभाल के चलते हैं। मेरे प्यारों, सोना और चांदी से भी मूल्यवान है मुझे और आपको मिला हुआ उद्धार, पाप क्षमा। लेकिन हमें मिला है दान से। इसका कारण हमने पढ़ लिया, हमारा परमेश्वर दया में बहुत धनी है। कैसे लिखा? दया का धनी है, दया का धनी है। मैं थोड़ा सवाल भी करता था कि आप अपना दिल लगाए, आप थोड़ा उत्तर दे। उस बड़े प्रेम के कारण जिससे आपने हमसे प्रेम किया, धनी भी है, बड़ा प्रेम उनके पास है, बड़ा करुणा उनके पास है। इस कारण उसने हमें प्रेम किया। हमें भी बड़े बड़े लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला मेरे प्यारों, लेकिन पता नहीं मुझे और आपको ये सौभाग्य परमेश्वर ने देने के लिए हमें चुन लिया। इसका कारण हम सोचने से हमको नहीं पता नहीं चलेगा। एक बार हम उधर पहुंचेगा स्वर्ग में, हम पूछ सकता है, तब पता चलेगा। परमेश्वर कहेंगे, अभी इतना समझ सकता है, जिससे मुझे करुणा करना है, करुणा दिखाना है, मैं उसको करुणा दिखाता हूँ। जिससे दया दिखाना है, उसको दया दिखाता हूँ। ये वचन सब रोमियो के पत्र में हम देखते हैं मेरे प्यारों। इतना विवरण करने का नहीं। हालेलुया। 5वें वचन में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। हमें कहां पर बिठाया? स्वर्गीय स्थान में बिठाया। इतना एक नीचे के अवस्था से, हालेलुया, पाप की अवस्था से, हालेलुया, हमें तुच्छ अवस्था से हमें आदर मान सम्मान देकर स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हालेलुया। हम कभी भी हमारे जीवन को तुलना करते समय बाजू वाले के साथ तुलना मत करना, पड़ोसी के साथ तुलना मत करना, दुनिया के साथ तुलना मत करना। लेकिन अवश्य है कि हमारा स्थान और मान और जीवन को स्वर्ग के साथ तुलना करना है। हालेलुया। स्वर्ग के साथ तुलना करेगा तो पता चलेगा कि कितना बड़ा एक सौभाग्य परमेश्वर ने अपना एकलौत बेटा को कुर्बान कराते हुए, बलि चढ़ाते हुए मैं मुझ
पापी को दे दिया है। हालेलुया। ये बात याद करते समय हमारे दिल के अंदर जरूर आनंद आएगा। बड़े बड़े कार में, हालेलुया, करोड़ों रुपए के कार में घूमने वालों के जीवन में इस प्रकार का उद्धार का अनुभव नहीं, शांति का अनुभव नहीं, स्वर्गीय स्थान में पहुंचने का मौका नहीं, अवसर नहीं, हक नहीं। लेकिन हम लूना पर साइकिल में चलने वाली व्यक्ति आया सुने, हालेलुया, हमें साइकिल में चलती है लेकिन प्रभु का बेटी है, इसलिए दौड़ कर इधर आया, हमें उसका प्रभु को आराधना करने के लिए। इस समय के कारण वापस गई। हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य, मैं और आप जब तुलना करते समय मेरा छोटा घर, मेरा छोटा गाड़ी, ये तुलना मत करना, वरन धरती और आकाश के साथ तुलना करो। पता चलेगा जो कुछ पृथ्वी में है सब नाशवान है, नाश होने वाला है, 4 दिन का है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा हुआ सौभाग्य का गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई इतना ज्यादा है कि वो दुनिया का कोई खरीद नहीं सकता है। पिछले दिन मुझे इस प्रकार सुनने मिला, परमेश्वर का प्यार भी इतना गहरा है, इतना चौड़ा है कि दुनिया के सारे लोगों को वो अपने पास ले सकता है, ला सकता है। इसलिए हम उनका प्यार का चौड़ाई को देख सकते हैं, अनुभव करते हैं मेरे प्यारों। अभी उसका लंबाई क्या है, हालेलुया, सनातन काल से लेकर सनातन काल तक परमेश्वर हम पापियों को प्यार कर कर चुन लिया। वो परमेश्वर का प्यार का लंबाई है। समझ में आया? हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने हमारे मां के गर्भ से नहीं चुना, वरन अनादिकाल से हमारा चुनौती हुआ। परमेश्वर ने हमें चुन लिया अनादिकाल, अनंत काल के लिए। हालेलुया। हमें तैयार कर कर रखा है। ये परमेश्वर का प्यार का चौड़ाई है। परमेश्वर का प्यार का गहराई क्या है? कितना भी बड़ा पापी हो, गहराई हमेशा दलदल में कीच और गहराई आल पाप को दर्शाता है। वो क्या है? हम कितना भी बड़ा पापी हो, उन पापी को यीशु प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा चुनकर पवित्र बनाता है। ये है परमेश्वर का प्यार का गहराई। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए। हमने हर चौड़ाई के बारे में, लंबाई के बारे में, गहराई के बारे में देख लिया। अभी ऊंचाई क्या है? हमें इस नीचे का स्थान से स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया। यही है परमेश्वर का प्यार का ऊंचाई। इसलिए आपने अभी पढ़ा है, यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थान पर बिठाया या स्वर्ग का वारिसदार बनाया। मैंने जैसे बोला, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। अभी आप दुनिया के साथ तुलना करने जाओगे तो आपका जीवन में निराश आएगा, दुख आएगा। मुझे क्या मिला है, क्या मिलेगा, क्या फायदा है करके सोचकर हमारा जीवन को हम एक कोने पर पड़ा रहने देगा। लेकिन दररोज सुबह आप अपना जीवन में मिला हुआ सौभाग्य को स्वर्ग के साथ तुलना करते समय आप बिल्कुल आशा से भर जाएगा, आनंद से। नहीं ऐसा? हालेलुया। आनंद से भर जाएगा और आपका जीवन चलेगा। प्रभु जी, दुनिया में कुछ भी होने दो, कुछ भी होगा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला ताकि मैं जरूर इस जीवन को संभाल कर आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। हमें मुझे इच्छा है वर्णन करने के लिए 7 वचन सिर्फ पढ़ेंगे कि पढ़िए कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमीन। आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का, परमेश्वर के अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अभी का धन के बारे में चिंता मत करना।
भले रोज के लिए रोटी के लिए मिला तो भी खुश रहना, लेकिन आने वाले दिन, क्योंकि इधर का दिन जिंदगी तो 4 दिन का है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। इतना मृत्यु होता है, इतना जल्दी जल्दी लोग चले जाते हैं, पूछो मत। कारण पता नहीं हमारा क्या हालत है, हमको पता नहीं, लेकिन हालेलुया एक बात सच है, आमीन, दुनिया का जिंदगी कितना भी छोटा हो या लंबा हो, हालेलुया, लेकिन एक बात हम जानते हैं, हमारे पास परमेश्वर ने एक अनुग्रह का असीम धन दिखाए, हालेलुया। फिर बताया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है, हालेलुया। और क्या है, नीचे लिखा, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अभी देखिए, कर्मों के कारण होता तो उद्धार मिलता होता तो कुछ लोग ज्यादा घमंड करते, क्योंकि उनके पास धन दौलत है, वो जाके कुछ भी कीमत हो खरीद के अपना बना देता। हम साधारण लोग, हम साधारण से साधारण लोग हैं, हम क्या करेगा, हमारे पास इतना कीमत चुकाने के लिए नहीं है, इसलिए हम सिर झुकाकर वापस लौटेगा। लेकिन आज हमारा सिर झुकाना नहीं, परमेश्वर के पास झुकाना है। लेकिन दुनिया को हम कहेंगे इतना बड़ा एक सौभाग्य कोई भी, हालेलुया, कीमत में खुद चुकाने बिना मुझे परमेश्वर ने दान के रूप में दे दिया, हालेलुया। इस कारण से कोई घमंड नहीं कर सकता है। मेरा प्रयत्न से, मैं लंबा सफर करने से, ज्यादा दान देने से, उपवास करने से, हालेलुया, कोई भी प्रकार का भलाई करने से नहीं मिला, वरन सबको एक ही समान उद्धार दान से मिला है। उसके लिए आपने और मुझे इतना कीमत चुकाया, वो है विश्वास करना। इसलिए हमें विश्वास के बारे में बार बार सुनना, मनन करना और हमें उसमें प्रोत्साहित होना है मेरे प्यारों। केवल ठीक है, ये साक्षी के बाद वचन सुनाने का समय है, ऐसे सुना नहीं, आपके अंदर जो विश्वास है, यदि थोड़ा सा भी कम है तो उसको बढ़ाकर आपको प्रभु जैसे चाहे वैसे मजबूत बनाकर आगे बढ़ाना प्रभु की इच्छा है। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है, हम बोलते लेकिन वचन उनका है, हम भी उनका है, हालेलुया। बस परमेश्वर हमें प्यार करता है, इसलिए सारे सौभाग्य हमको मिलता है। अभी देखिए, हमारा हर एक आशीष विश्वास के द्वारा है, उद्धार विश्वास के द्वारा है। अभी दूसरे एक बात हम देखेंगे, रोमी 5:1 है, हालेलुया, जल्दी पढ़िए, रोमी 5:1, 2-3 बात देख के समाप्त करेंगे। इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमें विश्वास के साथ उद्धार मिला, इतना भी नहीं, विश्वास से हमें धर्मी ठहराया। ये दोनों में क्या है, समझने की बात है। विश्वास करके उद्धार पाया, वो एक क्षण के अंदर हो जाता है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धार के रूप में कबूल करता है, विश्वास के द्वारा आपको उद्धार मिलेगा। लेकिन धर्मी ठहरना और धर्मी बनकर जीना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन के आखिरी श्वास तक। हालेलुया, हमको ये दोनों को संभालना है, उद्धार को भी संभालना है, विश्वास को संभालना है और धार्मिक जीवन को भी संभालना है। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। इसके बारे में आपने सुना होगा। देखिए, फलाना एक व्यक्ति को मृत्यु के लिए निर्णय किया। अभी अखबार में आप पढ़ते रोज दूसरों को मार डालने की वजह से, एक व्यक्ति माँ बाप को मार डालने की वजह से उसको जीवन भर हालेलुया जेल में रहना पड़ा। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और दंड बोलता है। और कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने से उनको दंड देता है, मृत्यु फांसी का भी दंड देता है। लेकिन ऐसे दंड मिला हुआ एक व्यक्ति को न्यायालय में, ये जो धार्मिक का न्याय, ये सब न्यायालय का शब्द है, न्यायालय का
शब्द है, वहां पर न्यायाधीश है। हमारा परमेश्वर को हमेशा न्यायाधीश के स्थान में हम जानते हैं, क्योंकि वो स्वर्गीय स्थान में उसका सिंहासन में बैठा हुआ है, और स्वर्ग का उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनका पायासन है। हालेलुया, हमें इस सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा परमेश्वर भी एक न्यायी है, न्यायी परमेश्वर है, न्यायाधीश है। और मैंने जो बात बता रहा था वो ये है कि किस प्रकार दंड के, मृत्यु के लिए, फांसी के लिए निर्णय लिया हुआ एक व्यक्ति को न्यायाधीश ने छुटकारा दिया और उसको मुक्त किया और बोला तुम अभी छुटकारा है, बोली हाँ अभी जाओ, तुमको मैंने छुटकारा दिया है या मुक्ति दिया करके बोलेगा तो उसको कैसा लगेगा? बस इसी हालत में मुझे और आपको परमेश्वर ने अपना न्यायाधीश के अधिकार के साथ हालेलुया हमें छुटकारा दिया। हमारे ऊपर भी मृत्यु का दंड था, हम पाप में जन्म लेने के वजह से, होने के वजह से, रोमी 3 का 23 और 6 का 23 जल्दी लिया तो पढ़ सकते, नहीं तो आप जानते हैं हालेलुया धर्मी कोई नहीं, सब पाप कर हालेलुया परमेश्वर से दूर चला गया। हमें यहाँ पर लिखा है इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब पापी बनकर मृत्यु के लिए लायक बना है, हालेलुया। लेकिन यीशु प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु पर विश्वास करने से मुझे और आपको इस प्रकार का छुटकारा और मुक्ति दान से मिला है। परमेश्वर का न्यायालय में हमको इस प्रकार का विधि आया, मैं इसका पाप को क्षमा किया है, ये मुक्त हो गया है, पाप से छुटकारा दिया गया है। कारण क्या है? हम जीवन भर रहकर इस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, मुझे एक ही निवेदन है, इतना बड़ा कीमत चुकाकर मुझे और आपको दिया हुआ दान को हम कभी कुछ ना जाने, वरन हम उसको संभाल के आगे चले। एक और दो वचन पढ़िए, रोमी 3 का 26 और 27 वचन पढ़िए। Yes. उसकी तो जगह ही नहीं, कौन सी व्यवस्था के कारण से, या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, बल्कि विश्वास की व्यवस्था के कारण। आमेन, हालेलुया। क्या हमें इस प्रकार का जो धार्मिकता मिला उसके बारे में कैसे हम धर्मी ठहराया करके लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। और ऊपर लिखा है इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 27 वचन में तो गमन करना कहाँ रहा? गमन करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण हमने धर्मी ठहरा है। हालेलुया। 2 प्रकार का व्यवस्था है, एक है कर्म की व्यवस्था, दूसरा है विश्वास की व्यवस्था। और यहाँ पर सवाल किया है कौन सा व्यवस्था से आप धर्मी ठहरा है? क्या कर्म की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था से हम धर्मी ठहरा है। इन बातों को 5वां अध्याय का पहला वचन में जो मार्टिन लूथर रिफॉर्मेशन नवोत्थान का पिता कहलाता है, इतिहास में पूरा उनके बारे में बताया है। रोमन कैथोलिक संस्था से हाल प्रोटेस्टेंट बनाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ बड़ा एक दास है मार्टिन लूथर। उनका हालेलुया हमें प्रचार का
कहा था, ये 5वां अध्याय का पहला वचन है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। कोई मेहनत के द्वारा नहीं, कर्म के व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर विश्वास के द्वारा हमने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया धर्मी ठहराया गया है। तो हम परमेश्वर को ये बात याद कर धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। एक और बात हम जल्दी देख लेंगे, हमें केवल धर्मी ठहराया इतना नहीं, पवित्र आत्मा भी विश्वास के द्वारा दिया गया है। पढ़िए गलतियों 3 अध्याय का 2 और 3 वचन, वहां पर भी एक सवाल कर रहा है। गलतियों 2 अध्याय का 2 और 3 वचन। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौर दुख व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, बस गलतियों कौन सा 3 अध्याय का पढ़ा? 3 का। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे? बस हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास वो सवाल करता है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार सुनने से पाया है? आमीन। यहाँ पर भी 2 व्यवस्था बताया है। एक है पुराना नियम का जो व्यवस्था के काम, हालेलुया। यहाँ पर सवाल कर रहा है, तुमको पवित्र आत्मा कैसे मिला है? पुराना नियम में जो रीति रिवाज और व्यवस्था बहुत कुछ दिया गया है, वो सारे व्यवस्था मानने के वजह से आत्मा मिला है या केवल विश्वास करने से आत्मा मिला है? पवित्र आत्मा पाने के लिए मुझे और आपको कोई कीमत चुकाना नहीं, केवल 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 प्रभु यीशु मसीह का जो दान है उस पर विश्वास करने से आत्मा का अभिषेक दिया गया है। हालेलुया। उद्धार के लिए विश्वास, हमें केवल विश्वासी है, और न्यायी या धर्मी ठहरने के लिए विश्वास है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए विश्वास है हमारे लिए हालेलुया मूल कारण। इसलिए आज मैं ये बात आपको याद दिलाता हूँ, विश्वास एक मामूली बात नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए विश्वास को संभाल कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। कोलोस्से के पत्र में प्रभु के दास ने इस कारण से इस प्रकार हमको सलाह दिया है, वो पढ़कर जल्दी हम समाप्त करेंगे। कोलोस्से के पत्र 2 अध्याय का 4 और 7 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। इस कारण से प्रभु के दास शुरू से लिखे अभी हालेलुया कोलोसियों की पत्र लिखते समय बोलता है, जैसे तुमको बुलाया है प्रभु में संगति में क्या करना है? जैसे संगति में बढ़ते जाओ, हालेलुया, जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाया गया वैसे ही विश्वास में दृढ़। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बेसिक नीड है, एक जरूरी बात है कि हम विश्वास में दृढ़ होना है। हालेलुया। कैसे विश्वास में दृढ़ होगा? एक दिन संगति में आने से नहीं होगा, अपना व्यक्तिगत जीवन में वचन मनन कर विश्वास में हमको दृढ़ होना है। हालेलुया। जितना आप वचन पढ़ोगे आप उतना विश्वास में दृढ़ होते जाएगा, क्योंकि वचन बिना कोई भी व्यक्ति विश्वास में दृढ़ नहीं होगा। मैंने रोमियो के पत्री का वचन आपको सुनाया था कि विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के
वचन से है। हालेलुया। और दुनिया का कहानी सुनने से नहीं आएगा, परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास दृढ़ होते जाएगा। हालेलुया। विश्वास में एक व्यक्ति दृढ़ है तो उसका एक और स्वभाव है, अधिकाधिक धन्यवाद करते रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर को हमारे तरफ से मिलने वाला एक बात है, हमारे मुंह से निकलने वाला, दिल से निकलने वाला धन्यवाद का बलिदान। हम चंदा या चंदा डालकर इसमें तृप्त नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो हम मनुष्य के लिए, परमेश्वर के नाम से मनुष्य के लिए फायदा के लिए देते हैं। लेकिन धन्यवाद जो बलि चढ़ाते हैं कोई मनुष्य के लिए नहीं, परम सीधा परमेश्वर को के लिए चढ़ाते हैं, वो स्वीकार भी करता है। इस कारण से देखिए विश्वास और धन्यवाद को साथ जोड़कर बताया गया है। हालेलुया। तुम संगति में रहना, विश्वास में दृढ़ होते जाना, पकड़ कर चलना, और हालेलुया और धन्यवाद में बढ़ते जाना है। धन्यवाद देने में बढ़ते जाना है, धन्यवाद करने में बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही फल मांगता है। कभी भी आपका धन्यवाद का फल कम होता है तो उसको एक दूसरे एक वश भी है, साइड भी है, क्या है, विश्वास में हम कमजोर होते जाए। हालेलुया। अभी में इस प्रकार पवित्र आत्मा मुझे हमें सिखाया और बताया कि हमारे रोज का जीवन में भी विश्वास को संभालना है। 3 दृष्टांत पवित्र आत्मा दिखाया, वो बताने के लिए भी समय नहीं है, आप नोट कर सकता है। मत्ती 14:31 में मैं बताऊंगा, पतरस को यीशु प्रभु ने हालेलुया कहा, हे अल्पविश्वासी। क्या लिखा है? हे अल्पविश्वासी। पतरस एक साधारण व्यक्ति नहीं, बड़ा पादरी है। पादरी को देख के यीशु मसीह क्या बोल गए? हे अल्पविश्वासी। और 15 अध्याय का 28 वचन में एक स्त्री को देखकर यीशु मसीह बोलता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा विश्वास बड़ा है। अभी तीसरे एक दृष्टांत है, हालेलुया, मत्ती 16:8 में, वहां पर जो गलत उपदेश है, दुरुपदेश है, इसके बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाने के लिए उनको एक सवाल किया, तुम्हारे पास क्या है? वो पढ़िए 16:8। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उनको एक सवाल किया था, उन लोग सोचा, रोटी के बारे में बताया तो वहां पर जो चमत्कार किया, उसके बाद हमें वो झील पार करने के लिए यीशु ने बोला और उस पर आ गया, वहां पर रोटी के बारे में पूछा। हम लोग सोचा ये तो यीशु मसीह अभी भी रोटी के बारे में पूछ रहे, लेकिन असली में रोटी के बारे में नहीं, जो फरीसियों का गलत उपदेश के बारे में इनको सिखाने के लिए यीशु मसीह ने चाहा और ये बात बताया। वहां पर एक सूचना ये है, वहां पर अल्प विश्वासी नहीं है, अल्प विश्वासियों, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल में बताया है। सारे चेलों को ये बताया, ये पहले किसको बताया? पतरस को बताया, हे अल्प विश्वासी। अभी दूसरी बात है कि कनानी स्त्री जो अन्य स्त्री है, अन्य जाति का स्त्री है, लेकिन उसके अंदर इतना विश्वास बढ़ गई कि उसने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है, पकड़ कर रही, हालेलुया, और मांगती रही, प्रार्थना करती रही, दंडवत करती रही, और जब तक यीशु मसीह उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तब तक वो यीशु को नहीं छोड़ी। हालेलुया। ये विश्वास को देखकर मेरे यीशु मसीह कहा, हे स्त्री, तेरी विश्वास बहुत बड़ी है। हालेलुया। हमें रोज के जीवन में मेरा और आपका विश्वास को हम संभाल कर चलना है, तभी हम विश्वास में दृढ़ रहेगा। नहीं तो यीशु मसीह पादरी हो या बड़ा पादरी हो, सबको क्या करेगा? डांटेगा। पतरस तो सबसे बड़ा आगेवान था, एक बाजार में 3000
बपतिस्मा लेने के लिए इतना बड़ा प्रचारक था, लेकिन ये शुरुआत की बात है। हम जानते हैं यीशु मसीह बोला उस पार जाओ समुद्र का, और बहुत बड़ा तूफान आया, आंधी आया और उनका नाव डूबने का अवस्था में था। हालेलुया। तब यीशु मसीह 14 पहर में जो पहाड़ के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, अपना चेलों का समस्या को देख कर हमें नीचे उतर कर आया। इतना भी नहीं, पानी के ऊपर से चल के उनके पास आया। वो लोग सोचा ये भूत है करके, और यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं ही हूँ। तो पतरस ने कहा आप है तो मैं चल के पानी के ऊपर से चल के आपके पास आना चाहता हूँ, आओ बोला। हालेलुया। जैसे आते समय क्या हुआ, वो आंधी और तूफान को शायद देखा होगा, इधर उधर देखा होगा, उसने डूबने लगा। तब यीशु मसीह ने उसको डांटा, हालेलुया, तू अल्पविश्वासी, क्यों इधर उधर देखा? तुम इधर उधर देखना नहीं चाहिए, मेरे तरफ ही ध्यान देना, ताकि तू कभी भी ना डूबेगा। आज का संदेश में वो है, हमारा रोज का जीवन में इधर उधर देखने का मौका जरूर मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, लेकिन एक बात पवित्र आत्मा याद दिलाता है, इधर उधर देखने के वजह से हम इस दुनिया में डूबने का संभावना है। वो बहुत डर के साथ मैं सूचना दिलाना चाहूंगा, चेतावनी दिलाना चाहूंगा, भले मैं हूं या आप हो, इधर उधर देखने के वजह से हमारा विश्वास ठंडा हो जाएगा, प्रभु पर जो नजर है वो बदल हो जाएगा, हमारा विश्वास कम हो जाएगा और हम डूबने की संभावना है। लेकिन हमारा ध्यान उसके ऊपर रखकर, वो सकारात्मक बात है, हम हमारा ध्यान उसके ऊपर रखकर उसके पीछे पीछे चलेगा तो आपके व्यक्तिगत जीवन में कितना भी बड़ा समस्या आने दो, संकट आने दो, जरूरत आने दो, समस्या आने दो, यीशु प्रभु पर देखकर चलने वाला कभी वो डूबने नहीं देगा। यही आज का संदेश का मुख्य बात है। हम उद्धार पाया विश्वास से, हम हल्ले न्याय धर्मी ठहरा विश्वास से, पवित्र आत्मा पाया विश्वास से। इतना नहीं, हम रोज चलते हैं हमारा विश्वास को लेके। कनानी स्त्री की बात हम जानते हैं, अपना बेटी का बीमारी के बारे में बताने के लिए आया, यीशु मसीह ने कुछ ऐसा अनसुना किया। हालेलुया। परमेश्वर तो ऐसे करता नहीं है, लेकिन कभी कभी अनसुना करते कि मेरा और आपका विश्वास को परखने के लिए। फिर चेले ने उनको दबाव दिया, ये तो देखो चिल्ला के पीछे पड़ा है, इसको निकाल दो, भेज दो, कैसे भी कुछ ना कुछ दान दे के भेजो। फिर भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। हालेलुया। और इतना बोला, मैं हालेलुया बच्चों का रोटी कुत्ते को कैसे देगा? ये सुन के वो वापस जा सकती थी, लेकिन उसने वापस नहीं लौटा और उसने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु जी कुत्ते भी हालेलुया मालिक का मेज से गिरने वाला रोटी का टुकड़ा से जीवन जीते हैं। ये देखकर यीशु मसीह का दिल हालेलुया बहुत तसल्ली पाया। उसने बोला, स्त्री तेरे विश्वास बहुत बड़ी है। मैं जानता हूँ आपके पास भी कई प्रकार का जरूरत तो जरूर होगा, लेकिन आप चिंता मत करना, इधर उधर हालेलुया देखना नहीं, हालेलुया पीछे नहीं देखना। आप विश्वास के साथ प्रभु पर देखिए, इतना नहीं, पकड़ कर चलिए, यीशु को आलिंगन करते हुए पकड़ कर चलिए। आपका जरूरत के लिए प्रभु काफी है। विश्वास योग्य व्यक्ति को संभालने वाला मेरा प्रभु आज भी जिंदा है। आपका कोई भी जरूरत को वो हालेलुया मना नहीं करेगा, वरन उसके लिए जुगाड़ बनाएगा। मेरा शब्द में समझ करता हूँ, विश्वास के साथ, विश्वास के द्वारा अनुग्रही से हम उद्धार पाए हैं। तो फिर दूसरा रास्ता क्यों ढूंढना है? ढूंढेगा तो हम सफल नहीं होगा, लेकिन हम विश्वास का कदम आगे रखेगा, बढ़ाएगा तो हमारा प्रभु अब अद्भुत रास्ता खोलने वाला है। 5 रोटी है तो भी चलेगा, तो प्रभु के हाथ में सौंप देने से 5000 भी तृप्त हो जाएगा, जो दिया है वो भी तृप्त हो जाएगा। अब इतिहास का एक भाग बनेगा, इसलिए हमारा विश्वास को मजबूत बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति और धन्यवाद, स्तुति और धन्यवाद। हालेलुया। हमारा प्रभु पर विश्वास करने से
कोई कीमत चुकाने बिना हालेलुया दान से हमें उद्धार मिला है। उनका अनुग्रह के कारण विश्वास के द्वारा मिला है हमें हालेलुया। कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ा हालेलुया। और हमें मुफ्त में मिला है, दान में मिला है, लेकिन संभालना मेरा और आपका काम है। मैं आपको उस प्रकार का सलाह देना चाहूंगा कि कुलसी 2:6-7 आप बिल्कुल मुंह पाठ करना और अपने दिल में संभाल कर रखना। जैसे आपको बुलाया गया है संगति में स्थिर रहना, विश्वास को पकड़ कर चलना, विश्वास में दृढ़ रहना, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु सहायता करे, अपने आप को जांच परख के प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया। प्रभु का दास हमें प्रार्थना में हुआ।